वीडियो हम बात करने वाले हैं वेरिएबल एक्सप्रेशन इन थाइमलीव कि कैसे हम वेरिएबल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं थाइमलीव में, इसके बारे में। तो भी यहाँ से प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था, सिंपली कंट्रोलर से एक मैसेज को पास कर रहे थे एज हमारा की था और ये वैल्यू था और इसको हम डिस्प्ले करा रहे थे hello.html पर। बट हमारा एक ऑब्जेक्ट रहेगा, सपोज स्टूडेंट है, उसके पास बहुत सारे वेरिएबल जैसे कि नेम हो गया उसका, ओके, एंड कोर्स हो गया, फीस हो गया, इस टाइप के उसके पास डाटा है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे ओके जेएसपी पेज पे, इसके बारे में हम बताने वाले हैं, इस प्रॉपर वीडियो में बात करने वाले। तो चलिए चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली ये है कि हम कैसे डाटा को हम कंट्रोलर से जो हमारा व्यू पेज है उस पर हम कैसे डाटा को डिस्प्ले कराएंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले। तो चलिए इसको विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, ओके। तो यहाँ से इसको मिनिमाइज करते देन यहाँ से हम फाइल पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद सिंपली न्यू पे आएंगे और न्यू पे आने के बाद हम स्प्रिंग डाटा प्रोजेक्ट पे हम सिंपली हिट कर देंगे और यहाँ से हम जो नेम दे देंगे वो हमारा 02 रहेगा और यहाँ पर हम दे देंगे टाइम लीव वेरिएबल एक्सप्रेशन। हम यहाँ से सिंपली नेम दे देंगे, हमारा वेरिएबल एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ से हम टाइप पैकेजिंग जार रखेंगे, जावा टाइप 11 वर्जन लिख लेंगे, जावा लैंग्वेज हमारा रहेगा। और यहाँ से हम जो हमारा पैकेजिंग रहेगा, ग्रुप रहेगा, इसको हम बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी इसको ऐसे ही रख लेंगे। सिंपली इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और हमारे स्प्रिंग बूट का जो वर्जन का 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से बिलो को भी लेना चाहिए। यहाँ से हम लैम्बॉक ले लेंगे, वेब ले लेंगे एंड थाइमलेक लेंगे और हम एक डेव टूल को भी यहाँ से ऐड कर लेंगे। स्प्रिंग डेवलपर टूल जगह यहाँ सिंपली करिएगा तो यहाँ देखिए स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, इसका मतलब क्या था, जो भी आप चेंज करिएगा तो लाइव इटेक करके इसको रीरन सर्वर को ऑटोमेटिक स्टार्ट करता है, हमें बार बार स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो जैसे इस पर होवर आप करिएगा तो देखिए बताएगा प्रोवाइड फास्ट एप्लीकेशन रीस्टार्ट एंड लाइव रीलोड एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एनहेंसमेंट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। ओके, तो सिंपली इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपने वेट करते हैं होल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर को क्रिएट होने के लिए। ओके, तो जैसे ही होगा तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर SRC के अंदर आएगा और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, इस पे आने इसको ओपन करेंगे और यहाँ से जो हमारा एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर है सर्वर का उसको हम सिंपली चेंज करते हैं, यहाँ पर सर्वर डॉट पोर्ट और यहाँ देंगे 909 पे हम सिंपली इसको हिट कर देंगे। ओके, हम चाहते जब भी स्टार्ट करें तो हमारा एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे रन हो। ओके, देन यहाँ से इस मेन पैकेज को ओपन करते हैं और यहाँ से हमारा ये मेन क्लास है, उस पर राइट क्लिक करते हैं, इस मेन पैकेज पे न्यू पे आते हैं और सिंपली यहाँ से क्लास पे और यहाँ से क्लास को सिंपली हम एक एंटिटी क्लास क्रिएट करते जिसका नाम हम सिंपली दे देंगे स्टूडेंट। ये हमारा स्टूडेंट था और उसको हम जिस पैकेज में क्रिएट करेंगे उसको हम सिंपली नाम दे देंगे एज ए एंटिटी। अब इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, कुछ वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो सिंपली यहाँ लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हम यहाँ पर ले लिए, देन यहाँ से हम ले लेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ से हम पास कर देते हैं कि कोर्स नेम दे देते हैं। ओके, देन यहाँ से हम लेते हैं प्राइवेट और यहाँ से इसको हम डबल टैप ले लेते हैं और सिंपली इसको हम एज ए नाम देते हैं फीस दे देते हैं। ओके, अब यहाँ से हम क्या चाहते हैं कि इसको हम एज ए डाटा नोटेशन यूज करते हैं, जो कि लैम्बॉक होता है, जो गेटर सेटर एंड टू स्ट्रिंग भी क्रिएट कर देता है और यहाँ से हम आर कंस्ट्रक्टर को भी हम यूज कर लेते हैं। ओके, तो इतना हमने सिंपली ये काम कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, एक कंट्रोलर क्लास को क्रिएट करेंगे। तो अगर हम इस मेन पैकेज पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ से हम सिंपली क्लास पे हिट करेंगे और जो हमारा कंट्रोलर रहेगा उसका नाम हम सिंपली देंगे स्टूडेंट। कंट्रोलर हमारा स्टूडेंट हो जाएगा। देन यहाँ से हम जिस पैकेज के अंदर रखेंगे उसको भी हम नाम एज दे देंगे कंट्रोलर। ओके, तो ये हमारा कंट्रोलर हो गया, स्टूडेंट कंट्रोलर। इस पर्टिकुलर क्लास को मार्क करने के लिए एज ए कंट्रोलर यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे कंट्रोलर। ओके, देन इसके हम रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन यूज कर लेते हैं और यहाँ पर हम पास कर लेते हैं सिंपली /टेस्ट दे देते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, उस मेथड की हेल्प से अपने हम व्यू पेज का नेम दे देंगे। ओके, तो यहाँ से हम सिंपली लिखेंगे पब्लिक स्ट्रिंग और यहाँ पर लिखेंगे सो डाटा, हम सिंपली यहाँ से यूज़ कर लेते हैं और उसके अंदर हम सिंपली मॉडल पास करते हैं क्योंकि मॉडल की हेल्प से हम कंट्रोलर से व्यू पे डाटा को ले जाएंगे। ओके, सिंपली मॉडल ले लेते हैं एंड यहाँ पर आते हैं और जो हमारा जेएसपी पेज है उसका नेम क्या रहेगा, तो उसका हम सिंपली नेम यहाँ से रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न हम सिंपली देते हैं एज ए डाटा, ये हमारा रहेगा। ओके, देन हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम आते हैं और लिखते हैं स्टूडेंट, ये हमारा स्टूडेंट रहेगा यहाँ से और देन इसके इक्वल टू न्यू एंड स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका हम नेम पास करते हैं, तो नेम हमारा सिंपली श्याम रहेगा। ओके, देन जो हमारा ये कोर्स नेम है तो कोर्स नेम हम सिंपली यहाँ से दे देते हैं स्प्रिंग बूट, हमने यहाँ से दे दिया। देन यहाँ से हम सिंपली कुछ
फीस हमने ऐड नॉर्मली ऐड कर दिया। ओके, अब ये जो यहाँ पर हम डाटा दिए नेम, कोर्स नेम और इसको इस मॉडल में ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली लिखेंगे मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट। देखिए ऐड एट्रीब्यूट ये वाला करना है जहाँ पर की वैल्यू। ओके, तो हम अपना की नेम एज ए सिंपली देना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, और जो हमारा वैल्यू है ये वाला स्टूडेंट यहाँ पर हमने सिंपली पास कर दिया। तो जैसे ही ये मेथड को हम कॉल होगा तो इसको हम कब एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें तो उसका हम देते हैं सिंपली पैरामीटर। तो यहाँ पर हम देते हैं गेट मैपिंग को यूज करते हैं। गेट मैपिंग हो गया और सिंपली यहाँ से लिखेंगे स्लैश शो कर देंगे। ओके, तो हमारा यूआरएल क्या होगा 909/test/show। जैसे मेथड कॉल होगा और यहाँ से इस पार्टिकुलर HTML पेज को रिटर्न करेगा और उसके अलोंग हमारा ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी जाएगा। तो सबसे पहले अपने को एक HTML का पेज जिसका नाम रहेगा डाटा उसको क्रिएट करना, और जो हमारा HTML का पेज क्रिएट होगा ये टेम्पलेट वाली फोल्डर है इसके पास होगा बाय डिफॉल्ट। ओके, तो सिंपली इस पे आएंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ देखिए HTML आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो सिंपली अदर पे क्लिक करिए और यहाँ से आप HTML को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। और जो हमारा HTML का नेम होगा, जो नेम हम यहाँ पर दिए डाटा। ओके, ये जो हम यहाँ पर डाटा नेम दिए हमारा कहाँ से नेम मैच करें, ये जो हम नेम रिटर्न करा रहे हैं और इसके पास जो नेम है ये दोनों एज इट इज सेम नेम होना चाहिए। ओके, इस पर्टिकुलर पेज को एज ए हम फैमिली पेज मार्क करने के लिए सिंपली यहाँ पर लिखेंगे XGMLNS नेम स्पेस :TH दे देंगे और सिंपली यहाँ से लिखेंगे डबल कोट के अंदर हम पास कर देंगे HTTP :/ और यहाँ लिखेंगे www.thymeleaf.org। ओके, सिंपली हम इसको यूज कर लेंगे। ओके, तो ये पेज एज हमारा थैमली की तरह मार्क करेगा। ओके, देन यहाँ से हम एक डिव लेते हैं और उस डिव के अंदर हम सिंपली एक H2 लेते हैं जहाँ पर हम एक मैसेज को सबसे पहले डिस्प्ले कराएंगे। ओके, तो हमारा ये H2 हो गया और यहाँ पर लिखेंगे सिंपली स्टूडेंट इन्फो, हमने सिंपली यहाँ पे दे दिया है। ओके, इतना अपने को काम करना है। आप सबसे पहले क्या काम करते हैं, सर्वर को हम स्टार्ट करते हैं और इस होल एप्लीकेशन को आपको मैं दिखाता हूँ। तो सिंपली एप्लीकेशन पे आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सिंपली हम रन एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पे हम सिंपली हिट कर देंगे। ओके, और वेट करते कि हमारा सर्वर पूरा रीरन हो जाए, देन इसके बाद हम इसका होल प्रोसेस को टेस्ट करेंगे। तो वहाँ देखिए जो हमारा एप्लीकेशन जो हमारा रन हो रहा है वो पोर्ट नंबर किस पे 909 पे हो रहा है। तो सिंपली यहाँ से आएंगे और उसको हम हिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारा स्टूडेंट इन्फो आ गया। तो इस तरीके से हमारा स्टूडेंट इन्फो आ गया। ओके, तो अगेन हम वेट करते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पर अभी हमारा एप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट को अपने को डाटा दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए हम अगेन हम आएंगे HTML वाले पर और यहाँ पर हम प्रीव्यू टैग यूज़ करेंगे। इसमें जैसा डाटा दिखाते हैं वैसे ही आ जाता है। तो हमने प्रीव्यू दे दिए, टैब का नेम हमारा ये रहा। ओके, एंड यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम लिखते हैं पैराग्राफ ले लेते हैं और सिंपली हमारा पैराग्राफ हो गया एंड इसे ओपन क्लोज करते हैं और सिंपली यहाँ से हम नेम ले लेते हैं, कॉलन लगाते हैं। देन यहाँ पर एक स्पैन टैग ले लेते हैं। ओके, तो हमारा स्पैन टैग हो गया और इसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे th.colon लिखेंगे, बेसिकली टेक्स्ट इक्वल कर देंगे और यहाँ पे अपने को डॉलर और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। देन यहाँ से हमारा स्टूडेंट की क्या था, स्टूडेंट था, डॉट यहाँ पर सिंपली हम नेम पास कर देंगे। कंट्रोल S इसको सेव करेंगे। देन आपको मारते हैं अगेन यहाँ पर और उसको यहाँ से करते हैं। देखिए नेम हमारा आ गया। अब दूसरा इसी तरीके से हम अपने को दिखाना है, इसको कॉपी करते हैं तो कंट्रोल Alt डाउन को यूज़ करिए तो पर्टिकुलर लाइन को कॉपी कर लेगा और यहाँ से अपने को दिखाना है कोर्स नेम। तो सिंपली यहाँ पर जहाँ पर ये नेम लिखा है ये सिंपली ये नेम यहाँ पर पास करना है कोर्स। देखिए स्टूडेंट कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो स्टूडेंट कंट्रोल अंदर यहाँ पर की क्या बनाए थे, स्टूडेंट बनाया था, ये वाला स्टूडेंट था तो ये स्टूडेंट हो गया। अब स्टूडेंट पास कौन सा वेरिएबल है, नेम है, कोर्स है। तो यहाँ पर हम अगेन सिंपली दे देते हैं कोर्स। तो यहाँ पर कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और हमारा जो सर्वर है ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेव टूल को हमने ऐड कर रखा है। जैसे अगेन हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा स्प्रिंग बूट आ गया। इसी तरीके से हम फीस वाले वेरिएबल को ऐड करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से रिमूव करिए एंड देन यहाँ से अपने को फीस ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ से आएंगे फीस कर देते हैं। ओके, देन कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, अगेन यहाँ से आते हैं, रीरन करते हैं और देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद हमारा नेम आ गया। और यहाँ से अपने को क्या काम करना पड़ेगा, तो इसका नेम अपने सिंपली को देना पड़ेगा कोर्स। तो ये कोर्स हो गया एंड देन इसको हम सिंपली कर देंगे यहाँ से फीस। ओके, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, फिर वेट करते हैं। यहाँ देखिए नेम हमारा ये आ गया, कोर्स आएगा। अब इसको हम चाहते हैं कि नहीं हमारा होल चीज़ जो हमारा ये सेंटर में दिखाई दे, तो उसके लिए अपने सिंपली क्या करना है, जो हमने इसको डिव के अंदर रखा है था। ओके, तो यहाँ पर सिंपली यूज हम कर लेंगे स्टाइल और स्टाइल के इक्वल हम कर देंगे डबल कोट में और यहाँ पर हम टेक्स्ट
हाइफन अलाइन कॉलन सेंटर हम दे देंगे। तो जितना भी टेक्स्ट इस डिव के अंदर होगा वो सारी सारा कहाँ चलाएगा, सेंटर में चलाएगा। तो सिंपली देखिए सेंटर में आ जाए। इस तरीके से जानते हैं इसका बैकग्राउंड कलर हम चेक करने के चेंज करें तो यहाँ पर अगेन कॉलन लगाइए और यहाँ पर यूज करिए बैकग्राउंड, ओके एंड कॉलन दे देंगे और इसका हम सिंपली बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लू कर देते हैं, तो ये ब्लू हो गया। ओके देन अगेन यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देखिए कलर हमारा बैकग्राउंड इसका कलर हो गया ब्लू। अब जैसे का टेक्स्ट जो हम चाहते हैं वाइट करने के लिए, ओके तो सिंपली हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ से अगेन अपने को सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। देन यहाँ से हम कलर दे देंगे और कलर में बाद यहाँ पर सिंपली दे देंगे हम वाइट। ओके तो हम चाहते हैं इसका जो कलर हो वो वाइट हो जाए, इट मीन्स टेक्स्ट का वाइट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से टेक्स्ट वाइट हो गया। तो इस तरीके से हम वेरिएबल एक्सप्रेशन को यूज करके हम डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं पर्टिकुलर हमारे व्यू पेज पे। ओके तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होगा कि हम कंट्रोलर से कैसे हम व्यू पेज पे डाटा को डिस्प्ले करेंगे, तो ये हमारा वन ऑफ एक तरीका है टाइम लिमिट। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट आया हो। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में विद डिटेल समझने की कोशिश करेंगे।